प्रेम की और प्रेम विषय ये हमेशा से हिंदी फिल्मों के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। इतना इम्पोर्टेंट रहा है कि एक ज़माने में जब राम गोपाल वर्मा की मूवी बोलती थी यहाँ पर, तो राम गोपाल वर्मा का ये कहना था कि इसकी अनिवार्यता और इसकी अपरिहार्यता ने मुझे परेशान कर दिया कि अगर हिंदी फिल्म है तो उसमें प्रेम होना ही चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी कहानियाँ नहीं कह पाता, मैं जो दूसरे तरह की कहानियाँ कहना चाहता हूँ उन कहानियों में प्रेम मेरे आड़े आ जाता है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने जितनी फिल्में बनाई उसमें कहीं ना कहीं प्रेम है, चाहे वो सत्या हो, चाहे वो मस्त या फिर रंगीला थी और तमाम प्रेम आता है। तो प्रेम हिंदी फिल्मों का विषय बहुत समय से रहा है। इस पर फिल्म देखते हैं या उसकी पहले जो अशोक कुमार और देविका रानी की फिल्म है उसमें क्या मैं बन की क्या बन, हाँ वो सारे गाने वैसे ही चलते रहे हैं वैसे ही। लेकिन जो हम लोग जो अध्ययन कर पाते हैं या फिल्में लगातार देखने से देख पाते हैं कि फिल्म में प्रेम का जो विषय है और जो प्रस्तुति है, जो निर्वहन है, वो लगातार बदलता चलता है। आज़ादी के पहले बड़ा ही नैतिक किस्म का एक मोरल कंपास भी जहाँ रहता था और उस तरीके से प्रेम किया जाता था जहाँ पुरुष को कह सकते हैं थोड़ा आदर्शवादी होता था, उच्छृंखल लगभग नहीं होता था उस समय पर, आज़ादी के पहले। और प्रेमिका हमेशा से सर्विसिंग रही है, पैसिव रही है लंबे समय तक, लगभग 80s तक ये हाल रहा है कि हिंदी फिल्मों की नायिकाएं प्रेम करती नहीं हैं, प्रेम में पढ़ती हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो प्रेम का इजहार बहुत कम करती है। हमेशा हीरो को छेड़ता है, जिसको अक्सर स्टॉकिंग कहते हैं और बुरा माना जाता है। हिंदी फिल्म में लगातार यही सिखाती है कि और ये कर वो भी लोग आज से जो भी 50 की उम्र के थे, 40 की उम्र के थे, उन्होंने अपने कॉलेज स्कूलों में जरूर किसी न किसी लड़की को छेड़ा होगा या लड़कियाँ हैं तो वो छेड़ी गई। ऐसा हम जो छोटे शहरों से आते हैं वहाँ भी इसको होता है। और अभी सरस्वती पूजा गई है, सरस्वती पूजा एक बड़ा मौका होता था जब लड़के लड़के आपस में मिल सके, बातें कर सकें, क्योंकि वो सरस्वती पूजा में सारी तैयारियाँ कर चुके हैं, उसमें लड़कियों को आना है, जो सजाना था, जो भी उपक्रम सस्ता था ये होता था। जो मैं कह रहा हूँ कि पैसिव प्रेम करती नहीं है लड़कियाँ, वो आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक 80s तक लगातार चलता रहा है। जिसमें मैं जिस तरीके से देखता हूँ फिल्मों में प्रेम को, प्रेम मेरे लिए एक तरीके से विरोध के तौर पे आता है। प्रेम जो सिस्टम है उसके विरोध के तौर पे आता है शुरू के आज़ादी के तुरंत बाद के, क्योंकि नया भारत बन रहा है और उस समय नेहरू का प्रभाव कहने या किसी और का प्रभाव कहने, लेकिन जिस तरीके के समाज में विभक्तिकरण था या समाज बटा हुआ था, प्रेम उसको जोड़ने का काम कर रहा है, प्रेम उसको बांटने का काम कर रहा है। चाहे वो दो जातियों के बीच का प्रेम हो, अमीर गरीब का प्रेम हो, हिंदू मुसलमान का प्रेम हो, इस तरीके से वो दुनिया का वो उस प्रेम वहाँ एक प्रतिरोध के तौर पर आया है और प्रेम लंबे समय तक प्रतिरोध रहा है। आज भी कोई किशोर या युवा अपने परिवार में प्रेम की बात करे तो सबसे पहले उसका विरोध ही होता है कि नहीं ऐसा मेरा प्रेम 50 साल पहले का था, लगभग 50 साल पहले, और उस समय भी प्रतिरोध था। और ठीक है कि हमारे बच्चे को वैसा नहीं हुआ क्योंकि हम खुद को सारी चीज़ों से गुजर चुके थे, लेकिन आज भी तो हमारे बीच में जो लोग नॉर्मल शादी करके आए हैं, जैसे भी के यहाँ प्रेम की दिक्कतें होती हैं या फिर परेशानियाँ तो इस प्रेम को जो आज़ादी के तुरंत बाद का था, उसमें 3 जो प्रमुख कलाकार आते हैं, खास करके दिलीप कुमार, राज कपूर और देव साहब, इन तीनों ने प्रेम के लगभग सभी रूपों, प्रेम के सभी प्रकारों को पर्दे पे व्यक्त। और एक बार दिलीप साहब से बात करने का मौका मिल रहा है
और मेरे सामने बहुत अच्छी बात कही थी उस समय कि हम लोगों के समय में प्रेमिका का हाथ छूने तक में पूरी फिल्म खत्म हो जाती हम छू ही नहीं पाते थे, मतलब हमारा प्रेम इस तरीके से होता था। लेकिन उन्होंने अपने समय जब उनके 90s में उन्होंने कहा कि आज के प्रेम की शुरुआत तो आप देखेंगे कि बिस्तर से दोनों उठ रहे हैं और फिर बताया जा रहा है फिर रात भर साथ में थे, उसके बाद आगे बात चलती है फिर शादी। तो प्रेम कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। राज कपूर ने यहाँ पहली बार मुझे दिखा कि जो दिल का बहुत सा अलग आता है। आवारा फिल्म सभी को पसंद है, सभी को याद आती है, लेकिन आवारा फिल्म के सीन्स को याद करें जिस बदतमीजी से राज कपूर पेश आते हैं इसके साथ वहाँ हम बैठते हैं और लगभग कह रहे हैं कि तंग कर रहे हैं, तंग करना भी नहीं मतलब परेशान कर रहे हैं लड़की को, लेकिन उसको प्रेम माना जाता है। ये प्रेम जो उद्दाम प्रेम कहा जा रहा है उसको, प्रेम के वशीभूत होकर के वो ऐसा कर रहा है जबकि टोटल बदतमीजी। आज अगर किसी लड़की का वहाँ मोड़ के आप प्रेम जाहिर करेंगे, अगली बार आपको चपक भी लगेगा, कानूनन भी अपराध। लेकिन स्टॉकिंग को जैसा मैंने कहा कि स्टॉकिंग लंबे समय तक हिंदी फिल्मों में चलता रहा है और तेरी नाना में हाथ मजा है, उम्र को ये जल्दी क्या है टाइप के गाने आते रहे हैं। या फिर फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता था कि पहले तो ना कहेगी फिर हाँ कहेगी फिर साथ आएगी, ये सारा फिल्मों में ही हमें सिखाया। दिक्कत ये भी रही कि प्रेम का पाठ हमें घर परिवार से किसी ने सिखाया, किसी ने बताया नहीं। टीचर तो मैं हो ही नहीं सकते थे, अभिभावक भी कभी प्रेम की बातें नहीं करते। जो साहित्य का लोग किया और इसमें की किताबें किसी ने अगर सहयोगवश पढ़ ली तो थोड़ा बहुत प्रेम की जान जाएंगे। तो इस देश को प्रेम फिल्मों ने ही सिखाया, फिल्मों ने ही बताया है कि प्रेम कैसे करें। तो फिल्मों की बदतमीजियाँ जो थी प्रेम की वो भी उन लोगों ने सीखा, छेड़ने का काम भी फिल्मों से ही सीखा। मैं तो मनोज कुमार की फिल्मों को याद करता हूँ। मनोज कुमार तो अपनी फिल्म में की पिटाई करते थे लोग बताना, जिस पर ऐसे से मारते थे वो। मनोज कुमार को जो ये डांस करने नहीं आता था, उनके डांस का स्टाइल वही होता था कि ऐसे बहुत सारे धर्म जी के यहाँ भी ट्रेन वैसा भी नहीं है। लेकिन राजस्थान में आते आते आप जो देखेंगे ट्रेन अलग तरह से कल्चर होता है। फिर अमिताभ बच्चन आते हैं जहाँ उनको ट्रेन की जरूरत नहीं है, हो सकता है उनको पूरी दुनिया से बदला देना। उस बदला देने में प्रियंका की भूमिका सिर्फ या तो बिस्तर करने के लिए है या फिर गाना गाने के लिए है या कुछ और दृश्यों के लिए है। तो ये पूरा जो अमिताभ बच्चन में बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था, तो अमिताभ बच्चन का पूरा दौर ही प्रेम थी एक तरीके से। उनको प्रियंका नहीं मिल पाती, हालांकि रेखा के साथ था और रेखा के साथ ही जहाँ प्रेम थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है जो कर्तव्य भी रहा और शायद वास्तविक भी रहा, शायद जो रहा। लेकिन बाद में जब फिर से तीनों खान आते हैं और ये कहते हैं कि जो बॉबी ने टेम्पलेट छोड़ा था वो बॉबी का टेम्पलेट बाद में उसको नहीं अपनाया गया। राजकपूर ने बहुत अच्छे तरीके से शोर प्रेम को दिखाया और चित्रित किया था। लेकिन हम देखें कि उसी समय ये एंग्री जेंटलमैन आ गया तो ये सारा फिल्म लगा रहेगा। फिर बाद में लगभग उसी टेम्पलेट को लेकर के आमिर खान आते हैं कयामत से कयामत, जहाँ सुसाइड तक बात चली जाती है या नहीं मिल पाएंगे तो हम जान दे देंगे वाली बात आती है। और फिर भी तीनों खानों ने इस प्रेम को आगे बढ़ाया और ये शहरी युवक रही बहुत बड़े हद तक। खास करके शाहरुख खान का प्रेम जो है, शाहरुख खान का प्रेम थोड़ा शहरी भी है, मॉडर्न भी है, नए जमाने का है। और जहाँ पे उनकी बाजीगर और वैसे दो तीन फिल्मों के नाम नहीं दे रहा हूँ जहाँ पे निगेटिव किताब खास करके दिल वाले दुनिया ले जाने का जो प्रेम है वो प्रेम बड़ा ही स्वीकार करने लायक प्रेम है, जिसमें माताएं भी स्वीकार करती है कि मेरा लड़का हो या मेरा जो दामाद है वो इस तरीके का हो।
जो डिग्री का क्लियर करता है। यहाँ भी देखेंगे प्रेम में पहल जो होती है वो लड़का ही करता है ज़्यादा। और ये शुरू से ऐसा समाज में भी ऐसा होता हो, या लड़कियों के ऊपर इतनी ज़्यादा अंकुश हैं, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं कि लड़कियाँ अपने मन का भाव कह नहीं पाती हैं, बता नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ और फिल्मों ने उसको दिखाया है। मुझे अब लगने लगा है कि फिल्मों में जितना प्रेम है समाज में उतना प्रेम नहीं। समाज अभी भी प्रेम का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना पहले था, और आज तो नए नए मायने के साथ आ गया है, नए नए संदर्भों के साथ आ गया है और नई व्याख्याएं कर रहा है। कानून ला रहा है, पहले कानून कम से कम नहीं आया था, तो कानून लाए जा रहे हैं कि आप शादी नहीं कर सकते, आप प्रेम नहीं कर सकते, आप लिव इन रिलेशन में ना रह सकते। उत्तराखंड में पास हो चुका है, राजस्थान में पास हो चुका है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में। लगभग यही बात होगी कि आपको प्रेम होने के साथ ही सरकार को बता देना होगा कि हम विजय से प्रेम कर रहे हैं या करेंगे नहीं करेंगे नहीं, वो तो फिर सरकार तय करेगी कि आप प्रेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर वो मुसलमान है तो आप नहीं कर सकते, अगर वो दलित है तो समाज में दूसरे लोग, अगर वो किसी और ऊंची जाति नीची जाति ये सारा है तो ऑनर किलिंग देश ही रहने लगातार प्रेम। और ऐसे ऑनर किलिंग पहले नहीं होती, पहले तंग किया जाता था, लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर जाती थी, कुछ लड़कों की भी जबरदस्ती शादी करता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हम ऑनर के लिए जाए। ये तो नई टेक्निक, नए जमाने, नए सारी चीजें। एक बड़ा परिवर्तन जो मैं देख पाता हूँ कि 21st सेंचुरी में जो नए डायरेक्टर्स आए, तो मैं इसको स्वर्ण युग मानता ही थे, जैसे 50s और 60s के सिनेमा को स्वर्ण युग कहते हैं। इसके उस जमाने में अलग देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्टर्स आए, राइटर्स आए, उन लोगों ने हिंदी फिल्मों को समृद्ध किया, जोड़ा, वे सब अपना कल्चर लेके आए थे, अपनी संस्कृति लेके आए थे, अपना लिटरेचर लेके आए थे, और इसकी वजह से हिंदी फिल्में काफ़ी एनरिच ठीक। लगभग वही बात 21st सेंचुरी के पहले की कही होता है, जब वाया टीवी बहुत सारे नए निर्देशक आए, जिसमें अनुराग से लेकर के तमाम नई पीढ़ी के जितने बड़े नाम हैं और जिनके साथ हम लोग बड़े बैठे, मैंने तो पत्रकारिता शुरू हुई तो इन लोगों के साथ बड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। इन लोगों ने भी प्रेम को एक अलग तरीके से रखने की कोशिश की। जैसे देवकी का जो प्रेम है वो देवदास का प्रेम नहीं, और यहाँ लड़की आपको पहल करती हुई दिखाई देती है। जब बजाकर साइकिल को इस तरह लेके जा रही है, उसके तरीके से कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके से भी प्रेम जाहिर किया जा सकता है। नए निर्देशकों में सबसे ज़्यादा इम्तियाज इनको माना जाता है कि प्रेम के सचमुच में IS चोपड़ा की तरह के निर्देशक है, उन्होंने उस प्रेम को नए समाज में खास करके उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें प्रेम को नई चुनौतियों के साथ रखा गया है। आजकल जो मुश्किलें आ रही हैं 5-10 साल पहले वो सारी मुश्किलें हैं। और प्रेम में हमेशा विलेन जो रहा है ना, लंबे समय तक, पहले तो गार्जियन होते हैं, उसके बाद से समाज होने लगा, उसके बाद से आप देखें अब जो जा करके है ना, अब वो प्रेमी प्रेमिका खुद ही विलेन है एक दूसरे, क्योंकि कमिटमेंट की बड़ी दिक्कत है अभी ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों के साथ ये दिक्कत है कि कमिटमेंट गहराइयाँ करके एक फिल्म आई थी, हम लोग ने आगे लाते अभी लव्यापा करके एक फिल्म आई है, अभी मौका को देखें आपको, उसमें एक पिता शर्त रख देते लड़की के कि तुम 24 घंटे, और जब फोन बदला जाता है तो एक दूसरे की जो गुप्त बातें जब उनको पता चलती है कि ये तो मेरे साथ प्रेम करते हुए किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ ड्राइव हो जा रही है, जबकि मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हीं से प्रेम करती हूँ। दूसरा लड़कियों को पता चलता है कि जब किसी से प्रेम करने के वादे कर रहा था उस समय अन्य लड़कियों को के साथ ये डोरे डाल रहा था, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था, और ये सब कुछ मोबाइल में उन्होंने कुछ उसको क्या कहते हैं हाइड कर दिया है। तो अमिताभ ये आशुतोष राणा जैसे पिता है, उन्होंने कोई नई टेक्निक डाल करके लगभग 27,000 मैसेज से निकाल दिया जो हाइड किया गया था।
तो उसके बाद से और भी भेद पूछते हैं, हाँ? और फिर फिल्म एक अलग तरीके से कहानी करती है। तो ये इंटरेस्टिंग पहलू है सिनेमा में, जिस तरीके से अपडेट का ये नया पहलू और तो मैं कमिश्नर वाली बात वो सब कुछ में आज की समस्या आप अपने घरों में, पड़ोस में नए बच्चों के साथ खास करके जो जेंजी है या जिन अल्फा है, जो बच्चे अभी 20-22 17 साल के हैं, उनके यहाँ ये समस्या बहुत है। और सचमुच वे ऐसा देखने में आ रहा है कि शादी के बंधन में नहीं रहना चाहिए। उनको लगता है कि शादी सचमुच शब्द इस्तेमाल होता है, शादी का बंधन तो सचमुच बंधन ही मानते हैं। तो साथ रहो, प्रेम करो, जिंदगी गुजारो, लेकिन किसी नियम कानून के अंतर्गत उसको कानूनी दर्जा मत दो कि हम दोनों साथ हैं, क्योंकि उससे अलग होने फिर बहुत सारी अड़चन। और कानून वैसे मामले में लड़कियों के ज़्यादा साथ जाता है, लड़कों को भरपाई भी करनी पड़ती है। तो लड़के भी चाहते हैं कि चलो यार ऐसे ही रहो, साथ से बचा है, जब तक तुम हो तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये वाला सिद्धांत आजकल शहरों में देखने को काफ़ी मिल रहा है। और लेकिन फिल्मों में इस तरीके से अभी आ नहीं पा रहा। तो फिल्में कहीं ना कहीं जो दिखाना और बताना चाह रही है, वो अपने समय को दर्ज करने के अलावा उन चीज़ों को बताने के साथ ही कहीं थोड़ी सी पिछड़ भी जाती है, इसलिए कि उन जटिलताओं को, जो प्रेम की जटिलताएं हैं, निर्देशक हमेशा नई पीढ़ी से दर्शक हो रहा है। युवा निर्देशक नहीं है, युवा निर्देशक कोई 18-20 साल का नया निर्देशक आता है तो शायद वो युवाओं की बात कह सकते हैं। ज़्यादातर निर्देशक 30-35-40 है। अब जिन निर्देशकों की बात मैं कर रहा हूँ वो सभी 50 के ऊपर है। तो वे कैसे आज के प्रेम को अभिव्यक्त हो पाएंगे? और सचमुच कहानी हो, फिल्म हो, उसमें समकालीन वही कर सकता है जो उन्हीं से भी समकालीन। सिर्फ सोच से समकालीन होना एक अलग बात है। जैसे मैं लाख कोशिश आधुनिक होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा आधुनिक नहीं हो सकता। मेरे में एक अंदर पिछड़ापन जो मेरे साथ चलता है, जो हमेशा आड़े आता है मेरे विचारों के, मेरे सोच के साथ होता है। और सिनेमा में भी यही होता जा रहा है, यही हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो तात्पर्य ये है कि प्रेम है, प्रेम हम दिखाते रहे फिल्मों में। अब एक एक करके फिल्मों में फिल्म के गीत, प्रेम गीत तो हर तरह के भाव, विरह हो, प्रेम हो, मिलन हो, सपने हो, कुछ भी हो, उसको व्यक्त करता रहा है। शुरू के प्रेम के साहित्य गीतों को लेके अगर आप और आज के गीतों को, अब तो ब्रेकअप के भी गीत आते हैं। साहित्य गीतों में तो पूरा एक गाना भी होगा जिसमें पति पर जो प्रेमी प्रेम का आपस में सिर्फ यही इजहार ही नहीं कर पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे कि वे प्रेम करें। और बाद में प्रेमिका कहती है कि चलो तुमने बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझ लिया, अब तो साथ ही रहना है, तो इसको जाहिर करने की जरूरत क्या है, चलो साथ में रहते हैं। तो इसलिए वो प्रेम था और आपका प्रेम तो आपके गीतों में भी